गरीब दर्जी सास ने बनाया 5 बहू का ब्राइडल लहंगा। पंडित जी, आपने लड़कियां तो काफी अच्छी दिखाई हैं, लेकिन मुझे अपने 5 बेटों के लिए एक ही घर की 5 बेटियां चाहिए, ताकि शादी के बाद भी 5 बहनें मिलकर एक साथ रह सके। बहन जी, ऐसी लड़कियां ढूंढना तो मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसलिए मैं आज से ऐसे रिश्ते देखना शुरू करता हूँ। नर्मदा अपने 5 बेटे अतुल, रमन, आकाश, वरुण और सिद्धार्थ के साथ रहती थी। नर्मदा के 5 बेटे फैक्ट्री में काम किया करते थे और वहीं नम्रता दर्जी का काम करती थी। नम्रता अपने 5 बेटों की एक ही घर में 5 बहनों से शादी करवाना चाहती थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद पंडित जी दोबारा नर्मदा से मिलने उसके घर आते हैं। बहन जी, लड़कियां तो मिल गई, दिखने में सुंदर और संस्कारी भी हैं, लेकिन 5 बहनें गरीब घर से हैं, इसलिए उनकी माँ दान दहेज कुछ ज्यादा नहीं दे पाएंगी। तो हम कौन से अमीर परिवार से हैं पंडित जी? हम भी तो गरीब परिवार से ही हैं। हमें दान दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। आप तो बस उनसे कह दीजिए कि शादी की तैयारी करें। नर्मदा अपने बेटों का रिश्ता भावना, बरखा, ज्योति, दीपा और हिमांशी नाम की 5 बहनों से कर देती है। शादी तय होने के बाद अक्सर नर्मदा अपनी होने वाली बहुओं से मिलने जाया करती थी। माँ, खुशबू तो बढ़िया आ रही है। क्या बनाया जा रहा है सुबह सुबह? गाजर का हलवा बना रही हूँ। तुम 5 की होने वाली पत्नियों को गाजर का हलवा बहुत पसंद है ना, सोचा आज उन्हें अपने हाथ का बना हुआ गाजर का हलवा खिलाऊं। आप तो बड़ी अच्छी सास निकली, अभी से ही अपनी होने वाली बहुओं का इतना ख्याल रख रही हो। लेकिन अब हमारा क्या होगा? शादी के बाद तो आप बस अपनी बहुओं से ही प्यार करोगी। अब ज्यादा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। तुम 5 के लिए भी मैंने गाजर का हलवा बनाया है। तुम लोग खाओ, मैं अपनी बहू को ये हलवा देकर आती हूँ। नर्मदा अपनी 5 बहुओं के लिए हलवा पैक करती है और उन्हें देने के लिए निकल जाती है। नर्मदा जैसे ही अपनी बहुओं के घर जाती है तो देखती है कि उसकी 5 बहुएं एक खाट पर बैठे बैठे आपस में बातें कर रही हैं। तुम लोगों ने देखा ना कि हमारी पड़ोसन विमला काकी ने अपनी बेटी की शादी में कितना महंगा और सुंदर ब्राइडल लहंगा खरीदा था। हाँ, और लहंगा देखने में कितना सुंदर भी था। काश हम लोग भी ऐसा लहंगा पहन पाते, पर हमारी किस्मत में इतना सुंदर और महंगा लहंगा कहाँ है। ना तो हमारी माँ के पास इतने पैसे हैं और ना ही हमारी होने वाली सास के पास। जैसा हमारा मायका वैसा ही हमारा ससुराल। मुझे तो लगता है कि हमारी शादी साड़ी में ही होगी, वो भी सिंपल सी। 5 बहनें आपस में बात कर रही होती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी सास दरवाजे के पीछे खड़े खड़े उनकी सारी बातें सुन रही है। अपनी बहुओं की ऐसी बातें सुनकर नर्मदा को बहुत बुरा लगता है और वो वापस अपने घर आ जाती है। अब मैं क्या करूं? मेरी 5 बहुएं अपनी शादी में सुंदर और महंगा लहंगा पहनना चाहती हैं, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। एक काम करती हूँ, गांव में जो बाजार लगता है वहीं चली जाती हूँ। क्या पता वहां मुझे सस्ते में सुंदर लहंगे मिल जाएं। इतना कहकर नर्मदा अपनी बची कुची पूंजी उठाकर लहंगे की दुकान पर चली जाती है। जी बोलिए, क्या चाहिए आपको? मुझे 5 शादी के लहंगे चाहिए। मेरी होने वाली बहू के लिए लहंगे सुंदर होने चाहिए। यहाँ के सभी लहंगे बहुत सुंदर हैं। आप बैठिए, मैं आपको अभी लहंगे दिखाता हूँ। देखिए, ये लहंगे कितने प्यारे हैं। इन लहंगों को पहनकर आपकी बहुएं किसी अप्सरा से कम नहीं लगेंगी, और प्राइस भी इनका ज्यादा नहीं है। एक लहंगा सिर्फ 25,000 रुपए का है। 25,000 रुपए? मैं तो सिर्फ 22,000 ही लाई थी। सोचा था 22,000 में 5 बहुओं के लिए शादी के लहंगे खरीद लूंगी, लेकिन यहाँ तो एक लहंगा ही 25,000 का है। इतने महंगे लहंगे देख नर्मदा वहाँ से वापस अपने घर आ जाती है और बैठे बैठे अपनी बहुओं की शादी के लहंगे के बारे में सोचती है कि तभी अपनी सिलाई मशीन देखकर नर्मदा को एक तरकीब सोचती है और वो कत्तर मार्केट जाकर लहंगे के कपड़े खरीद कर ले आती है और अपने हाथों से अपनी 5 बहुओं के लिए ब्राइडल लहंगे सिलने लगती है। अरे बाबा, ये लहंगे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन आप ये शादी के लहंगे बना किसके लिए रही हैं? अपनी होने वाली 5 बहुओं के लिए। उनकी भी तो अरमान होंगे ना अपनी शादी में सुंदर लहंगे पहनने के। मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि मैं उनके लिए लहंगे खरीद सकूं, इसीलिए अपने हाथों से अपनी बहुओं के लिए लहंगे बना रही हूँ। नर्मदा दिन रात मेहनत करती है और अपनी 5 बहू का शादी का लहंगा बनाकर तैयार कर देती है। मेरी मेहनत रंग लाई और सारे लहंगे बनकर तैयार हो गए। कल जाकर अपनी होने वाली बहुओं को उनका ये शादी का जोड़ा दे आऊंगी। और वैसे भी अब शादी में दिन भी कितने रह गए हैं। नर्मदा उन लहंगों को रखकर सोने चली जाती है, लेकिन उसी रात गांव में एक चोर आता है जो कई लोगों के घरों से चोरी कर कर चला जाता है। वो चोर जैसे ही नर्मदा के घर में रखे शादी के लहंगे को देखता है तो उसमें से 2 लहंगे चुरा लेता है।
सुबह उठते ही गांव की चोरी होने की खबर फैल जाती है। नर्मदा जैसे ही लहंगे देखती है तो उसे पता चल जाता है कि उसके 2 लहंगे चोरी हो चुके हैं, जिसे देखकर नर्मदा बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? शादी को 1 हफ्ता रह गया है और 2 लहंगे चोरी हो गए। अब मैं क्या करूं? अब मुझे दोबारा से और 2 लहंगे बनाने पड़ेंगे। नर्मदा बिना देरी किए दोबारा से अपनी सिलाई मशीन पर बैठती है और दिन रात मेहनत करके शादी के 2 लहंगे तैयार कर देती है। फिर नर्मदा की परेशानी अभी कहाँ खत्म होने वाली थी। जिस रात नर्मदा दुल्हन के लहंगे बनाकर तैयार करती है, उसी रात गांव में बारिश हो जाती है। नर्मदा की छत ज्यादा मजबूत नहीं थी, जिससे बारिश का पानी टपकने लगता है और लहंगे पर गिरने लगता है। लगातार कई घंटे पानी टपकने की वजह से नर्मदा का फिर से एक लहंगा खराब हो जाता है। हे भगवान, ये तो मुझ गरीब से कैसी परीक्षा ले रहा है। अब तो शादी को सिर्फ 2 दिन ही रह गए हैं। अब मैं 2 दिन में फिर से लहंगा कैसे तैयार करूंगी? मैं नहीं चाहती कि मेरी एक भी बहू की शादी में लहंगा पहनने की आस पूरी ना हो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी नर्मदा हार नहीं मानती और दोबारा शादी का लहंगा सिलने में बैठ जाती है। जैसे ही 5 बहुओं को लहंगे तैयार हो जाते हैं, वो फौरन नर्मदा ले जाकर अपनी होने वाली बहुओं को लहंगे दे देती है। मैंने अपने हाथों से दिन रात मेहनत करके तुम्हारी शादी के लिए ये शादी के लहंगे बनाए हैं। माँ जी, आपने अपने हाथों से हमारी शादी का ब्राइडल लहंगा बनाया है। ये लहंगे बहुत ज्यादा सुंदर हैं। इससे सुंदर लहंगे इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं होंगे, क्योंकि इसमें आपका प्यार है। 5 बहनें अपनी सास के पैर छूती हैं। शादी के दिन अपनी सास के हाथ का बना हुआ ब्राइडल लहंगा पहनकर जैसे ही 5 बहनें स्टेज पर आती हैं, तो हर कोई सिर्फ उनके ब्राइडल लहंगे को देखता है और देखता ही रह जाता है। उनमें से ही एक सरपंच का भतीजा भी होता है। फूफा जी, इन लड़कियों के लहंगे तो बहुत सुंदर हैं। ऐसा ब्राइडल लहंगा तो मैंने आज तक नहीं देखा। लगता है किसी बहुत बड़े फैशन डिजाइनर ने इनके लहंगे तैयार किए हैं। किसी प्रोफेशनल ने नहीं रोहन बेटा, ये लहंगे तो उनकी सास ने बनाया है। बेचारी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी 5 बहू के लिए लहंगे खरीद सके, इसलिए अपने हाथों से बनाया है। रोहन को यकीन नहीं होता कि वो 5 लहंगे किसी प्रोफेशनल ने नहीं, बल्कि एक मामूली औरत ने बनाए हैं। रोहन का शहर में एक बहुत बड़ा लहंगों का शोरूम होता है। रोहन को लहंगे बहुत पसंद आते हैं, जिसके बाद रोहन नर्मदा से मिलने की सोचता है। शादी को 1 हफ्ता हो जाता है और शादी के बाद 5 बहनें अपने ससुराल में खुशी खुशी रह रही होती हैं कि तभी वहाँ रोहन आता है। क्या आपका ही नाम नर्मदा है? और आपने ही अपनी बहुओं की शादी में उनके लिए अपने हाथों से ब्राइडल लहंगा तैयार किया था? जी हाँ, लेकिन आप कौन? मेरा नाम रोहन है और शहर में मेरा एक बहुत बड़ा लहंगे का शोरूम है। मेरे पास कई तरह के लहंगे हैं, लेकिन जैसे आपने बनाया उसमें से एक भी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मिलकर ब्राइडल लहंगा बनाएं। इसके लिए मैं आपको काफी अच्छी रकम दूंगा। रोहन की बात सुनकर नर्मदा और उसका पूरा परिवार बहुत खुश होता है। नर्मदा रोहन के साथ शहर जाकर उसके शोरूम के लिए कई तरह के ब्राइडल लहंगे बनाती है और सिर्फ 1 साल के अंदर ही नर्मदा के पास से फेम और पैसे दोनों ही होते हैं, जिसके बाद वो अपनी बहुओं और बेटों के साथ खुशी खुशी रहती है। तो भाभी, कैसी लगी आपको घर की डेकोरेशन? ये सारी डेकोरेशन मैंने अपने आंखों के सामने करवाई थी। कोयल, तुमने डेकोरेशन तो बहुत बढ़िया करवाई है, लेकिन थोड़ी बहुत अपनी भी डेकोरेशन करवा लेती। तुम्हारे भाइयों की शादी है और तुमने थोड़ा बहुत मेकअप भी नहीं करवाया। थोड़ा बहुत मेकअप करवा लेती तो तुम्हारा कालापन तो कम होता। हाँ कोयल, तुम्हें पता है, जब हम लोगों की शादी हो रही थी, सब लोग हमसे कह रहे थे कि तुम्हारी ननद कितनी काली है। तुम्हें पता है हमें कितना इंसल्ट फील हुआ। हमारे घर में जो नौकर काम करते हैं ना, वो भी गोरे हैं ना कि काले, और तुम तो हमारी ननद होकर भी इतनी काली हो। अपनी भाभियों के मुंह से अपने काले रंग का ऐसा मजाक उड़ाता देख कोयल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से चुपचाप चली जाती है और उसकी चारों भाभियां अभी भी हंस रही होती हैं। कोयल के काले रंग की वजह से हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। कोयल की मां की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी, जिसके चलते उसके चारों भाई कुलदीप, जय, कपिल और अजय ने ही उसे पाला था। अपने चारों भाइयों की शादी के बाद कोयल को अपनी चारों भाभियों से बहुत उम्मीद थी, लेकिन कोयल की भाभियों ने उसकी उम्मीद शादी के पहले ही दिन तोड़ दी थी। चलो, सारा नाश्ता बन गया। एक काम करती हूँ, भाभियों को मैं उनके कमरे में ही चाय देकर आ जाती हूँ। शादी की वजह से थकान होगी, मेरे हाथ की गर्मा गर्म चाय पियेंगी तो सारी थकान छूमंतर हो जाएगी। कोयल जल्दी से अपनी चारों भाभियों के लिए चाय बनाती है और सबसे पहले नीलम भाभी को चाय देने के लिए जाती है। कोयल जैसे नीलम को उठाती है तो नीलम कोयल की काली शक्ल देखते ही डर जाती है।
कितनी भयानक लग रही हो तुम सुबह सुबह। हे भगवान, किसकी शक्ल देख ली मैंने सुबह सुबह। अब तो मेरा सारा ही दिन खराब जाएगा। मेरे सामने सुबह सुबह अपनी ये काली शक्ल लेकर आने की जरूरत नहीं है। मैं सुबह उठकर सबसे पहले अपना सुंदर चेहरा देखती हूँ, और सुंदर चीज ना कि तुम जैसी बदसूरत। अब खड़ी क्या हो, जाओ यहाँ से। मैं तो आपके लिए चाय लेकर आई थी, नहीं पीनी तेरे काले हाथ की बनी हुई चाय। सारा दिन खराब कर दिया और अब तो मुझे चाय पिला रही है। दफा हो यहाँ से। कोयल उदास होकर जैसे ही अपनी दूसरी भाभी के कमरे में जाती है तो वो भी उसके साथ नीलम जैसा ही बर्ताव करती है, जिसके चलते कोयल अपने कमरे में जाकर खूब रोती है। कोयल की चारों भाभियां शादी के बाद घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थीं, जिसके चलते कोयल को ही घर के सारे काम करने पड़ते थे। कोयल अपने घर के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रही थी। अरे देखो तो जरा, हमारे घर की काली बिल्ली तो पढ़ाई कर रही है। लगता है पढ़ाई करके डॉक्टर बनेगी। नहीं नहीं, ये तो इंजीनियर बनेगी। देखो तो जरा, कितनी मोटी मोटी किताबें हैं। लेकिन इस बेचारी को ये नहीं पता कि आजकल लोग सिर्फ पढ़ाई नहीं, शक्ल भी देखते हैं। इसकी शक्ल देखकर तो कोई इसे अपने ऑफिस में चपरासी भी नहीं रखेगा। भाभी बस करिए, जब से आपकी शादी हुई है तब से आप चारों मिलकर मेरे काले रंग का मजाक उड़ा रही हैं, और आज मेरी पढ़ाई का आप लोग देखना। एक दिन मैं पढ़ लिख कर इतनी कामयाब बनूंगी कि आप चारों को अपनी गलती का एहसास होगा। कोयल की बात सुनकर उनकी चारों गोरी भाभियां हंसने लगती हैं और वहां से चली जाती हैं। कोयल को अपनी भाभियों की बात का बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो इन सबको भूलकर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। मैं सोच रहा था क्यों ना हम अब कोयल की शादी कर दें। कोयल की शादी की उम्र भी हो गई है। मैंने तो उसके लिए रिश्ता भी ढूंढ लिया है। लड़का काफी अच्छे घर से है। हाँ, मैंने भी लड़के को देखा है। वो हमारी कोयल को बहुत खुश रखेगा। अरे तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। आप जल्दी से शादी की तैयारी शुरू कर दें। मैं तो कोयल की शादी के लिए बड़ी एक्साइटेड हूँ। हाँ, मैं भी। आजी और कपिल की बात सुनकर चारों गोरी भाभियां बहुत खुश हो जाती हैं और मन ही मन सोचती हैं, काली बिल्ली से पीछा छूटेगा। बिल्कुल किसी काले नाग की तरह कुंडली मारकर बैठी हुई थी। इसकी शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी इन चारों के नाम हो जाएगी, और फिर हमारे इसके जाने के बाद तो मैं इस घर में रानी की तरह राज करूंगी, रानी की तरह। चारों गोरी भाभियां कोयल की शादी को लेकर मन ही मन बहुत खुश होती हैं, लेकिन कोयल को जैसे ही उसकी शादी के बारे में पता चलता है तो वो शादी के लिए साफ इनकार कर देती है। लेकिन क्यों कोयल, तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी? लड़का पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है, घर परिवार भी अच्छा है। वहाँ तुम शादी के बाद बहुत खुश रहोगी। हाँ कोयल, लड़का बहुत अच्छा है। भैया, मैंने कह दिया ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। ये तो बस इसकी शादी न करने के बहाने हैं। इसे कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है। अरे मैं क्या बताऊं आप लोगों को, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। हमारे पिछले वाले मोहल्ले में जो आकाश रहता है, अरे वही गुंडा जिस पर इतने सारे मर्डर चोरी के केसेस हैं, उसी के साथ ही इसका चक्कर चल रहा है। मैंने परसों देखा था इसे उससे बात करते हुए। भैया, भाभी झूठ कह रही हैं। मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं है। वो तो बस मुझसे कुछ पूछ रहा था और मैं उसे बता रही थी। लगता है भाभी आपको गलतफहमी हुई है। ये लो जी, अब तो हमें ही झूठा बता रही है। अरे हमारी आंखें नहीं बल्कि सीसीटीवी कैमरा है, सब पता चल जाता है हमें। मैं तो कह रही हूँ इसकी पढ़ाई लिखाई बंद करवाकर जल्दी से इसकी शादी करवा दें, वरना एक इस दिन हमारे मुंह पर कालिक पोत कर भाग जाएगी। कोयल, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम ऐसी नीच और गिरी हुई हरकत करोगी। मुझे तो तुम्हें अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आती है। अपने भाइयों के मुंह से ऐसी बात सुनकर कोयल रोने लग जाती है। कोयल अपने चारों भाइयों के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसके चारों भाइयों को उस पर यकीन नहीं होता, जिसके बाद कोयल के चारों भाई उसकी पढ़ाई बंद करवाकर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। कोयल पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, इसीलिए वो शादी ना करके घर से भागने का फैसला करती है। सॉरी भैया, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहती हूँ और मैं एक दिन वापस जरूर लौटूंगी। मुझे माफ कर देना। कोयल अपने मन में इतना कहकर अपना घर छोड़कर भाग जाती है। जैसे ही कोयल की भागने की बात उसके भाइयों को पता चलती है तो उसकी चारों भाभियां आग में घी डालने का काम करती हैं। भाग गई ना? मैं तो पहले ही कह रही थी इसकी शादी जल्द से जल्द करवा दो, लेकिन आपको ही अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करनी थी। करो अब धूमधाम से शादी। हमारे चेहरे पर तो कालिक पोत कर चली गई ना। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरी बहन, जिसको हम चारों भाइयों ने अपनी गोद में पाला है, वो ऐसा कुछ करेगी। आज के बाद हम चारों कोयल से सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। आज के बाद वो हमारी बहन नहीं है।
अपने पतियों की बात सुनकर चारों भाभियां बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद अब चारों खुशी खुशी रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ कोयल पार्ट टाइम जॉब करके दिन रात पढ़ाई करती है और कुछ ही महीनों में कोयल पढ़ लिख कर एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाती है। गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के बाद कोयल सबसे पहले अपने भाइयों से मिलने जाती है। कोयल के चारों भाई जैसे ही कोमल को गवर्नमेंट गाड़ी से उतरते हुए देखते हैं तो चारों के चारों हैरान हो जाते हैं। कोयल, तुम इस गवर्नमेंट गाड़ी में? भैया, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और ये गाड़ी भी मेरी है। लेकिन तुम तो घर छोड़कर भाग गई थी ना, तो ये सब? अपने भाइयों के पूछने पर कोयल उन्हें सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर तुमने हमारी बहन के खिलाफ हमारे मन में इतना जहर भरा और हम इसे नफरत करने लगे। तुम चारों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? आपके अलावा भाभी का है ही कौन? अगर आप उन्हें घर से निकाल देंगे तो ये कहाँ जाएंगी? प्लीज आप इन्हें घर से मत निकालिए। हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम आज भी हमारा घर बचा रही हो। कोयल, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी चारों भाभियों को अपनी गलती का एहसास होता देख कोयल उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद अब पूरा परिवार खुशी खुशी रहता है।